इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बिहार में होने वाली फेज 2 की शिक्षक भर्ती को लेकर के। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से 6 to 8 की जो भर्ती चल रही है उसके सिलेबस को लेकर के बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि टॉपिक वाइज सिलेबस बीपीएससी की तरफ से कुछ बताया नहीं गया है। जिस तरीके से फेज फर्स्ट वाली भर्ती हुई थी उसमें बता दिया गया था कि हम एससीईआरटी और एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक इस बार भी ऐसा ही बताया गया है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 6 to 8 में, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये सिलेबस को लेकर के जो कंप्लीट सिलेबस है, डिटेल सिलेबस है, उसको लेकर के फर्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम 6 to 8 साइंस एंड मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें आज साइंस के सिलेबस को टॉपिक वाइज आप सभी को बताया जाएगा। इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा उसमें हम मैथ के सिलेबस को कवर करेंगे, फिर एसएम एसएसटी के सिलेबस को कवर करेंगे 6 to 8 के लिए, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। टॉपिक वाइज जो है आपको वीडियो जो है वो मिलते रहेंगे। हमने सिलेबस के बारे में सब कुछ यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है, क्या क्या आपको पढ़ना है सब कुछ यहाँ पर बताएंगे। देखिए जो सचिव जी ने कॉन्फ्रेंस किया था बीपीएससी चेयरमैन ने अतुल प्रसाद जी ने, और उन्होंने कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि आपको जिस स्तर तक पढ़ाना है बच्चों को उसकी ठीक कम से कम 2 कक्षाओं तक का ऊपर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि क्लास 8 तक अगर आप टीचर बन रहे हैं तो आपको 10th लेवल तक सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो 10th लेवल तक एससीईआरटी एनसीईआरटी इंटर लेवल तक की आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। लेकिन थोड़ी बहुत उम्मीद बीपीएससी शायद आपसे ये भी कर सकता है कि आप 11th और 12th के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको भी आपको होना चाहिए, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए उनके बारे में भी। तो हम सभी टॉपिक को नोट डाउन कर चुके हैं। जैसे अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस में अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको तीनों पढ़ना होगा, और तीनों से कम 13 क्वेश्चन जो होंगे वो फिजिक्स से, मैथ्स, फिजिक्स से, बायोलॉजी से और केमिस्ट्री से आपको 13 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग 40 जो प्रश्न होंगे वो आपको साइंस से देखने को मिलेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे 40 प्रश्न आपके मैथमेटिक्स से देखने को मिलेंगे। ये हम सब्जेक्ट वाला जो पेपर होगा 80 नंबर वाला उसकी बात कर रहे हैं। जो जनरल पेपर होने वाला है उसकी बात हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। बाकी भाषा के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो भी आप 9 नंबर ले आएंगे, पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। और एग्जाम डेट में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। ये परीक्षा आपकी तय समय के अंदर ही होगी, 7 से 10 दिसंबर के बीच होगी, चूँकि अपेयरिंग वालों को मौका यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। और फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, टाइम आपका कब चला जाएगा पता नहीं चल पाएगा। आप नोट्स परचेज कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर बाई करने का लिंक दिया गया है। एससीईआरटी एनसीईआरटी जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ ये सभी हमारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे 9455 28 27 93 हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप मुझे जो है बीपीएससी लिख करके मैसेज करिएगा तो 199 में आपको नोट्स मिल जाएंगे। फिलहाल आप फिजिक्स से मैं शुरुआत करता हूँ। फिजिक्स में टॉपिक समझ लीजिए, जैसे मात्रक हैं यानी यूनिट्स हो गई, मापन हो गया, भौतिक राशियाँ जो आपकी हैं, कूलाम का नियम है, विद्युत धारा का नियम है, चुंबक के प्रकार हैं, ओम का नियम है, गॉस का नियम है, रडार है, सोनार है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, बाएं हाथ का नियम है। आपको अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो वीडियो को स्लो करके ऑप्शन होता है यूट्यूब पर और आप आराम से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कार्य है, शक्ति है, ऊर्जा है, द्रव्यमान है, इन सभी के मात्रक आपको याद होना चाहिए। सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, ये सब आपको पता होना चाहिए। न्यूटन के जो गतिविषयक 3 नियम है उनके बारे में पता होना चाहिए। बल, संवेग संरक्षण का नियम, दूरी और विस्थापन, चाल, वेग, प्रक्षेपीय गति, त्वरण, घर्षण के प्रकार, उत्तोलक के प्रकार, सरल आवर्त गति, घूर्णन गति, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, उपग्रह, पलायन वेग, प्रत्यास्था, पृष्ठ तनाव, किसकत्व, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत और दाब, घनत्व। इसके अलावा यहाँ पर बात करें उष्मा, संवहन, कुचालक, सुचालक, इसके अलावा किरचॉफ का नियम, स्टीफन का नियम, न्यूटन का नियम। और फिर अगर हम बात करें तरंग जितनी भी आपकी हैं, तरंग के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपकी ध्वनियों की प्रकृति है, परिसर है, चाल है, प्रतिध्वनि है, सोनार है, रडार है। इसके अलावा प्रकाश की प्रकृति है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का परावर्तन है। इसके अलावा परावर्तन के जितने भी नियम हैं वो सब आपको याद होने चाहिए। आवर्धन हो गया और प्रकाश का अपवर्तन हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, लेंस हो गया, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, मानव के नेत्र के बारे में। इसके साथ ही साथ इंद्रधनुष जो बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, प्रिज्म, विद्युत आवेश, इसके अलावा विद्युत धारा, प्रतिरोध, ओम का नियम, ट्रांसफार्मर, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल, चुंबकत्व
और नाभिकीय जो भौतिकी है यानी न्यूक्लियर फिजिक्स उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और आविष्कार और आविष्कारक के बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने आपको बता दिया। इनसे बाहर फिजिक्स से लगभग कोई भी क्वेश्चन देखने को मेरी उम्मीद है कि नहीं मिलेगा। और ये सभी जो क्वेश्चन है वो आप सभी को जो है कहाँ पर मिल जाएंगे, हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। नोट्स बाई कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप NCERT SCERT बुक्स डाउनलोड करिए या मार्केट से लिए उनसे आप पढ़ाई कर लीजिए। फिर देखिए अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में आपको अम्ल है, क्षार है, आवर्त है, इसके अलावा पदार्थ है, पदार्थों का वर्गीकरण है जैसे यौगिक है, मिश्रण है, विलयन है, द्रव्यमान संचरण नियम है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, अणु परमाणु, अवोगाद्रो संख्या, इसके अलावा धातु, अधातु और उपधातु, पदार्थ की अवस्था, अपरूपता, परमाणु का मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाइजेनबर्ग का अनिश्चय सिद्धांत, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक संभारिक, गॉस के नियम जो चार्ल्स के नियम है, जो बायल्स के नियम है, इसके अलावा रेडियो एक्टिव, नाभिकीय ऊर्जा, संयोजकता, रासायनिक बंध, ऑक्सीकरण, अपचयन, विद्युत अपघटन, अम्ल, क्षार, लवण, pH का मान, इसके अलावा न्यूलैंड का जो अस्टक नियम है, डॉवर्नाइक का त्रिक नियम है, मेंडलीव की आवर्त सारणी है, मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी है, तत्वों के जो आवर्ती गुण हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हैलोजन, निष्क्रिय गैसें, ये सब आपको पढ़ना होगा। जैसे धातु कौन सी भारी है, कौन सी हल्की है। इसके अलावा जो अन्य चीज़ें हो गई जैसे धातु कुछ यौगिक जैसे एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोना, पोटेशियम, पारा, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। धातु में जैसे ब्रोमीन आपकी हो गई, तरल अवस्था में पाई जाती है, और धातु में पारा, ईंधन है, मिश्र धातु है, बहुलक है, अयस्क है, धातुक्रम है, कांच है, सीमेंट है, विस्फोटक पदार्थ हैं। ये सब आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है, और कुछ IPSC नेम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। तो ये सब आपको पढ़ लेना है, जैसे मेथेन वगैरह है। तो ये सब आपने समझ लिया। इसके बाद आप आते हैं बायोलॉजी पर, बात करते हैं यहाँ पर। तो जंतु विज्ञान में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जंतु कोशिका, पादप कोशिका यानी बायोलॉजी के पार्ट ये रहने वाले हैं, और ऊतक, इसके अलावा प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, अनुवांशिकता, वर्गीकरण यानी टैक्सोनॉमी, जैसे मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, द्विनाम पद्धति यानी बाइनोमियल जो नेम है। इसके अलावा जंतु यानी एनिमल किंगडम, जिसमें पेरिफेरा है, सिलेंट्रेटा है, एनलिडा है, अर्थोपेडा है, मोलस्का है, सबके बारे में पढ़ना होगा। कार्डेटा है, उभयचर है, सरीसृप है, पक्षी है, स्तनधारी है, मत्स्य है। मानव शरीर के बारे में आपको पढ़ना होगा, इसमें पाचन तंत्र है, रुधिर प्रसंचरण है, स्वतंत्र तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, कंकाल तंत्र है, अंतःस्रावित तंत्र है, प्रजनन तंत्र है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज के बारे में पढ़ना होगा। मानव रोग के लक्षण, उनके उपचार के बारे में पढ़ना होगा। पादप जगत के बारे में पढ़ना होगा, इसमें कवक है, शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, टेरियोफाइटा है, अनावर्त बीजी है, आवर्त बीजी है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, सब कुछ आपको पढ़ना होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल के नियम पढ़ना होगा आपको। आँख के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, और ब्लड के बारे में पढ़ना होगा, प्लाज्मा के बारे में पढ़ना होगा, जितने विटामिन हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो ये सब बायोलॉजी की पार्ट है। पादप में जड़ है, तना है, पत्ती है, पुष्प है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, पौधों में श्वसन, और इसके अलावा पादप जो हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में, जैसे जिब्रेलिन वगैरह होते हैं, और पादप की जो गतियाँ होती हैं वो उनके बारे में पढ़ना होगा। पौधे जो जनन करते हैं किस तरीके से करते हैं, जो जड़ होती हैं, जड़ कितने प्रकार की होती हैं, जैसे अपस्थानिक, मूसला जड़, ये सभी जो जड़ें होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा आप सभी को जो है कुछ जो है वैज्ञानिक और आविष्कारक जो चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ पर पढ़नी होंगी। और साथ ही साथ जो चिकित्सा विज्ञान में अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उसे भी आपको एक बार पढ़ के जाना है, क्या पता वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसी का पार्ट है, बायोलॉजी का ही पार्ट है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। यहाँ से पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में पूछा जा सकता है। जैव विविधता हो गई, पर्यावरण संरक्षण हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन जीव अभ्यारण्य हो गया, प्रदूषण हो गया, ओजोन परत हो गया, हरित गृह प्रभाव हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कि कोई टॉपिक यहाँ पर छूट रहे हैं। हमने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मेहनत से सब कुछ यहाँ पर नोट डाउन किया है, और आप सभी को मैंने यहाँ पर बताया है। उम्मीद करके चल रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ऐसे ही मैं जल्दी ही मैथ वाला जो सिलेबस होगा उसको मैं देख रहा हूँ, NCERT वाला, अपने नोट से भी, और बाकी अगर कहीं कुछ छूट गया है तो उसको मैं इधर उधर से देख करके मैनेज करके एक जगह पर नोट करके फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको भी बता दूंगा। और फिर SST का, ऐसे हिंदी का, ऐसे इंग्लिश का आपको जो है सिलेबस मिलता रहेगा। अगर आपको ये सिलेबस वास्तव में चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि हमने मेहनत किया है, तो एक बार कमेंट करिएगा, इस वीडियो को सभी जगह शेयर करिएगा। और सभी नोट्स में जो टॉपिक हमने बताए हैं वो सभी नोट्स में इंक्लूडेड है ऑलरेडी। अगर आप लेना चाहते हैं तो 199 में ले सकते हैं, प्राइस बहुत कम रखा गया है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, सीधे मार्केट में जाना, वहाँ से बुक्स लेनी NCERT SCERT वाली, और आपको पढ़ लेना है। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।